दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपी टेट वर्ग 3 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसका पहला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। पहला है खेल का मैदान, दूसरा है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, तीसरा है सभागार और चौथा है घर। तो इसका सही आंसर है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। पहला है अभिभावक एवं अध्यापक, दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, तीसरा है वंशक्रम एवं वातावरण का। तो इसका सही आंसर है वंशक्रम एवं वातावरण का। मानव विकास वंशक्रम एवं वातावरण दोनों के योगदान का परिणाम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। पहला है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, और तीसरा है वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, और चौथा है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो इसका सही आंसर है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये लक्षण बुद्धिमान बच्चे का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। पहला है पियाजे, दूसरा है पावलोव, तीसरा है कोहलबर्ग और चौथा है स्किनर। तो इसका सही आंसर है पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे जी को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। पहला है अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा है औपचारिक शिक्षा का, तीसरा है दूरस्थ शिक्षा का और चौथा है गैर औपचारिक शिक्षा का। तो इसका सही आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। पहला है बौद्धिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा है संवेगात्मक विकास। तो इसका सही आंसर होगा बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और चौथा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि मुख्य रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पहला है दल या समूह में रहने की अवस्था, दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था, तीसरी है प्रश्न करने की अवस्था और चौथा है खेलने की अवस्था। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी दल या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में होती है। अनुकरण करने की अवस्था भी पूर्व बाल्यावस्था होती है और प्रश्न करने की अवस्था भी पूर्व बाल्यावस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। पहला है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, दूसरा है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, तीसरा है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे और चौथा है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, जिससे बच्चों की रुचि उसमें बनी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पहला है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे,
दूसरा है इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है। तीसरा है बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। और चौथा है शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो इसका सही आंसर है इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, इसलिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श का उद्देश्य है। पहला है बच्चों को समझना, दूसरा है बच्चों की कमियों के कारणों का पता करना, तीसरा है बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। परामर्श का उद्देश्य बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारणों का पता करना और बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। दूसरा है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। तीसरा है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। और चौथा है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये कथन सत्य है। बाकी विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये कथन असत्य है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये कथन भी असत्य है। और बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ये कथन भी असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। पहला है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, दूसरा है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, तीसरा है उनका शिक्षा पर मूल्यांकन करना, और चौथा है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका सही आंसर है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्योंकि छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना इसका सही विकल्प होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। पहला है स्नेह का, दूसरा है विश्वास का, और तीसरा है सम्मान का, और चौथा है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। शिक्षक और छात्र के बीच में संबंध स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। पहला है प्रतियोगिता की भावना को, दूसरा है सहयोग की भावना को, तीसरा है प्रतिद्वंद्विता की भावना को, और चौथा है तटस्थता की भावना को। तो इसका सही आंसर है सहयोग की भावना को। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। पहला है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, दूसरा है उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, तीसरा है वह अत्यधिक संवेदनशील है, और चौथा है वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो इसका सही आंसर है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। यह एक मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला है आजीविका कमाना, दूसरा है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, तीसरा है पढ़ना एवं लिखना सीखना, और चौथा है बौद्धिक विकास करना। तो इसका सही आंसर है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है पहला है सामान्य बुद्धि बालक, दूसरा है प्रखर बुद्धि बालक, तीसरा है उत्कृष्ट बुद्धि बालक, और चौथा है प्रतिभाशाली बालक। तो इसका सही आंसर है सामान्य बुद्धि बालक। अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह बालक सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालकों के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। पहला है सभी विषयों का मूल्यांकन, दूसरा है सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, और तीसरा है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, चौथा है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? पहला है शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए। दूसरा है शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान हटा देना चाहिए। तीसरा है शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ। और चौथा है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। पहला है जब शिक्षक फुर्सत में हो। दूसरा है जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। तीसरा है कुछ समय के पश्चात। और चौथा है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका सही आंसर होगा तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो तभी बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पहला है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। दूसरा है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। तीसरा है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। और चौथा है आप उसे मातृभाषा के माध्यम से मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही आंसर है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे यदि एक बालक अनपढ़ माता पिता की संतान है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? पहला है 6 से 14 वर्ष। दूसरा है 7 से 13 वर्ष। तीसरा है 5 से 11 वर्ष। और चौथा है 6 से 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। पहला है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। पहला है अध्यापन विषय का। दूसरा है बाल मनोविज्ञान का। तीसरा है शिक्षा संहिता का। और चौथा है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका सही आंसर होगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। एक शिक्षक को ज्ञान होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के विकास को श्रेष्ठ सिद्धांत के निम्न में से। चलिए दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के विकास को श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन को छांटना है। पहला है विकास सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा है विकास पैर से सिर की ओर होता है। तीसरा है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? पहला है स्थान संबंधी बुद्धि। दूसरा है भावनात्मक बुद्धि। तीसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। और चौथा है भावात्मक बुद्धि। तो इसका सही आंसर है भावनात्मक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।